नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र में। आप में से एक व्यूवर हैं जिनका नाम नितिन नाडेकर जी है। नितिन नाडेकर जी ने SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को ले रखा है और इन्होंने रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान से संबंधित कुछ सवाल किया है। नितिन नाडेकर जी यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में 5 साल तक 2-2 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम के रूप में जमा कर दिया है। इनकी पॉलिसी का पॉलिसी टर्म 15 साल का था, 10 साल बीत चुका है। अब नितिन नाडेकर जी अपनी पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन्हें कितना पैसा मिलेगा। साथ में ही नितिन नाडेकर जी यह भी जानना चाहते हैं कि यदि ये 15 साल तक पॉलिसी को चला लें तो उस समय उन्हें कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि नितिन नाडेकर जी जब भी अपनी पॉलिसी को बंद करें, 10 साल होने के बाद बंद करें या फिर पॉलिसी टर्म पूरा होने का इंतज़ार करें जब इन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, तो उस समय जो भी आपका पैसा बनता है, जो भी आपका फंड वैल्यू बनता है, उससे अन्युटी परचेज किया जाता है। यदि आप पैसों को लेना चाहते हैं तो आपके फंड वैल्यू का, आपके मैच्योरिटी बेनिफिट का 60% तक आप ले सकते हैं, बाकी का 40% से अन्युटी परचेज करना होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि नितिन नाडेकर जी रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को 10 साल बाद बंद करेंगे तो उनका फंड वैल्यू कितना बनेगा, और यदि 15 साल तक इंतज़ार करते हैं, पूरे 15 साल तक पॉलिसी को चलाते हैं, तो उस समय इनका कितना फंड वैल्यू बनेगा। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। आगे मैं आपको SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के ऑफिशियल पेज पर कैलकुलेटर का प्रयोग करना सिखाऊंगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। सबसे पहले आप लोगों को अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के ऑफिशियल पेज को ओपन कर लेना है। यदि आप इस पेज को अपने मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल की सेटिंग को डेस्कटॉप मोड में कर लें, ताकि वेबसाइट ओपन करने के बाद वेबसाइट समझने में आपको आसानी हो। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप लोग इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के ऑफिशियल पेज को ओपन करने के बाद हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ थोड़ा नीचे आने पर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, जिसमें आपको नेम वाले बॉक्स में अपना नाम टाइप करना होता है, डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होता है, और जेंडर वाले ऑप्शन से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पॉलिसी टर्म का होता है। जैसा कि नितिन नाडेकर जी जानना चाहते हैं कि 10 साल के बाद उन्हें कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर हम पॉलिसी टर्म 10 साल रहने देंगे। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं, अगले ऑप्शन में हमसे अन्युटी प्लान टाइप पूछा जाता है। अन्युटी ऑप्शन में से हमें किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होता है। यहाँ पर हम लोग पहला ऑप्शन लाइफ अन्युटी वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे प्रीमियम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है कि आप प्रीमियम का भुगतान कैसे करेंगे। यहाँ पर नितिन नाडेकर जी 2-2 लाख रुपए ईयरली दे रहे हैं, तो प्रीमियम फ्रीक्वेंसी में पहला ऑप्शन हमारा ईयरली रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट का है। नितिन नाडेकर जी द्वारा 2-2 लाख रुपए प्रीमियम के रूप में दिया जा रहा है, तो प्रीमियम अमाउंट वाले बॉक्स में हम 2 लाख रुपए टाइप कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन रेगुलर का होता है, जिसमें आपको पॉलिसी टर्म के अंत तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है। दूसरा ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि LPPT का होता है, जिसमें आपको पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि का भुगतान पेमेंट के रूप में करना होता है। और तीसरा ऑप्शन सिंगल का होता है, जिसमें आपको प्रीमियम का भुगतान केवल एक बार करना होता है। यहाँ पर नितिन नाडेकर जी द्वारा
5 सालों तक प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। उनका पॉलिसी टर्म 15 साल का है। तो यहाँ पर नितिन नाडेकर जी द्वारा पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन LPPT का होगा। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट टर्म का होता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि आप प्रीमियम का भुगतान कितने समय तक करेंगे। हमारे केस में प्रीमियम का भुगतान 5 साल तक किया जा रहा है, तो हम पहला ऑप्शन 5 साल ही रहने देंगे। जो भी जानकारी हमसे इस कैलकुलेटर में पूछी गई थी, हमने उन सभी जानकारियों को भर दिया है। अब हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सक्सेस का मैसेज मिलता है, इस मैसेज को क्लोज कर देंगे। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं ईयरली प्रीमियम के रूप में 2-2 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है हमारा 5 साल का है, और पहले हमने पॉलिसी टर्म को 10 साल ले लिया है, क्योंकि नितिन नाडेकर जी 10 साल के बाद पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका फंड वैल्यू कितना बनेगा। तो जैसे ही नितिन नाडेकर जी के SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान का 10 साल पूरा हो जाएगा और मिलने वाला रिटर्न यदि 8% के हिसाब से मिलता है, तो कम से कम उन्हें 15,95,032 रुपये फंड वैल्यू के रूप में प्राप्त होगा। इस 15,95,032 रुपये में से यदि नितिन नाडेकर जी पैसों को लेना चाहते हैं, तो इसका 60% पेमेंट उन्हें मिल जाएगा। बाकी का 40% से अन्युटी परचेज होगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मिलता रहता है। यह तो बात हुई कि यदि नितिन नाडेकर जी 10 साल पॉलिसी चलाने के बाद बंद कर दें तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि पूरे 15 साल तक नितिन नाडेकर जी पॉलिसी को चलाएंगे तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। उसके लिए जो हमारा पॉलिसी टर्म है, इसको हम 15 साल कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर आप पॉलिसी टर्म को 15 साल करते हैं, राइट हैंड साइड में आपको कैलकुलेशन दिख जाएगा। देख सकते हैं अब हमारा पॉलिसी टर्म 15 साल का हो गया है। पहले जो हमारा पॉलिसी टर्म था 10 साल का था। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 15 साल पूरा होगा और मिलने वाला रिटर्न यदि 8% के हिसाब से मिलता है, तो नितिन नाडेकर जी को 21,70,425 रुपये फंड वैल्यू के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ एक बात आपको ध्यान देना है, SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसमें जो भी पैसा आपका बनता है, जो भी फंड वैल्यू होता है, वह पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। यदि मार्केट वैल्यू अच्छा है तो मिलने वाला रिटर्न 8% से अधिक 10%, 12%, 14% तक का भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से नितिन नाडेकर जी को उनके सवाल का जवाब मिल चुका होगा और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।